हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में हम करेंगे फंक्शन कीज F1 टू F12। एज यू नो दैट हमारे जो कीबोर्ड होता है उसके ऊपर सबसे पहले की जो टॉप रो कीज होती हैं उसको हम फंक्शन कीज कहते हैं, जो F1 से लेके F12 तक होती हैं। तो आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके, स्टार्ट करते हैं। फंक्शन कीज F1 टू F12, लर्न द यूज ऑफ एवरी फंक्शन की ऑन योर कीबोर्ड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब हम पहले फंक्शन कीज के बारे में जान लेते हैं कि फंक्शन कीज होता क्या है। व्हाट आर फंक्शन कीज? टॉप रो कीज, ठीक है, हमारे जो कीबोर्ड पे टॉप रो कीज होती हैं उसको हम कहते हैं फंक्शन कीज। फंक्शन कीज आर द टॉप रो ऑफ कीज ऑन अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड लेबल्ड F1 थ्रू F12। F1 से लेके F12 तक जो हमारी लेबल्ड होती है कीबोर्ड पे सबसे टॉप रो पे, उसको हम कहते हैं फंक्शन कीज। स्पेशल एक्शन, दे परफॉर्म स्पेशल एक्शन डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम और द सॉफ्टवेयर बीइंग यूज। मतलब कि हम कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करें तो उसके अकॉर्डिंग वो जो है F1 से लेकर F12 तक की कीज जो है यूज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट फंक्शन की हमारी F1 हेल्प की, विंडो। तो हमारी विंडो में कैसे यूज़ करती है पहले वो देखेंगे। ओपन विंडोज़ हेल्प, मतलब कि मोस्टली क्या होता है, जो F1 की होती है वो हर सॉफ्टवेयर में, मतलब कि MS ऑफिस में ना हेल्प की ही यूज़, मतलब हेल्प के लिए ही यूज़ होती है कि अगर हेल्प मेन्यू हमें ओपन करना है तो उसके लिए हमें F1 प्रेस करना होता है। बट हम फिर भी थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। ओपन विंडो हेल्प, मतलब कि विंडो की जो हेल्प है वो ओपन करती है MS वर्ड में। ओके, विंडो में MS वर्ड और एक्सेल। ओपन माइक्रोसॉफ्ट हेल्प, मतलब कि उसकी जो MS ऑफिस की हेल्प होती है उसको वो ओपन करती है। वेब ब्राउजर में ओपन ब्राउजर हेल्प और रीडायरेक्ट टू सपोर्ट साइट, मतलब कि वो क्या करेगी, या तो आपको हेल्प का ऑप्शन दिखा देगी या तो आपको वो सपोर्ट साइट पर लेके जाएगी जहाँ पे आप अपना इशू टाइप करके वहाँ से सॉल्यूशन ले सकते हो। तो यूज इसका क्या है, ओपन हेल्प मेन्यू इन मोस्ट प्रोग्राम्स, राइट। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन की F2। इट इज यूज टू रीनेम। ओके, विंडो एक्सप्लोरर में क्या काम करती है ये, सिलेक्ट अ फाइल एंड प्रेस F2 टू रीनेम इट। मतलब अगर आपको क्या करना है, रीनेम करना है, ठीक है, अपने फोल्डर का या फाइल का नेम चेंज करना है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको सिलेक्ट करोगे एंड आप क्या करोगे, F2 कर दोगे। मोस्टली आप क्या करते होंगे, पहले माउस को लेके जाते होंगे, सिलेक्ट करते होंगे, उसके बाद आप उसको राइट क्लिक करने के बाद जाते होंगे रीनेम पे, फिर रीनेम करते होंगे। तो दिस इज वेरी लाइक सेव टाइम वाली चीज़ हो गई। ठीक है, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे लेके जाओगे अपने कर्सर को, उस पर सिलेक्ट करोगे और आपको क्या करना है, F2 प्रेस करना है, तो आपके पास आ जाएगा कि मतलब वो ओपन, वो क्या आ जाएगा, सर्च बार। वहाँ पे सर्च बार नहीं वो, तो वहाँ पे तो ये यूज़ होता है इसका F2 का, कि आप अपनी फाइल और फोल्डर को रीनेम कर सकते हो। एक्सेल में इसका क्या यूज़ होता है, एडिट द कंटेंट ऑफ द सेल डायरेक्टली। मतलब कि अगर आपका जो सेल है वो एक्टिव है, मतलब आपने उसके ऊपर सिलेक्ट कर रखा है, वो कर्सर अंदर ना हो, बस आपने उसको सिलेक्ट कर रखा हो। अगर आपने सिलेक्ट कर रखा है और आप F2 का प्रेस करते हो तो आप उससे क्या होगा, आपका जो सेल है वो एडिट में आ जाएगा, मतलब आप उसको एडिट कर सकते हो। अगर आपको उसको कट करना है, डिलीट करना है, टाइप करना है। इसका यूज़ क्या है, रीनेम सिलेक्टेड फाइल और फोल्डर। ठीक है, हम अपनी रीनेम कर सकते हैं फाइल जो हमारे सिलेक्टेड है या फोल्डर को भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट F3 सर्च। सर्च फीचर क्विक एक्सेस टू फाइंड फाइल एंड कंटेंट, मतलब अगर हमें कोई भी फाइल कंटेंट को फाइंड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, F3 प्रेस कर सकते हैं, वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं। विंडोज ओपन सर्च बॉक्स, क्या ओपन करता है वो, सर्च बॉक्स को ओपन करता है। F3 की यूनिवर्सल यूनिवर्सल सर्च शॉर्ट की, मतलब कि ये यूनिवर्सल मतलब हर जगह ये यूज होती है। कौन सी की, F3 टू सर्च एनीथिंग। ओके, फाइल फोल्डर कंटेंट जो भी आपको फाइंड करना है। ओपन सर्च फीचर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा F4 एड्रेस बार। ये हमारा क्या ओपन करता है, एड्रेस बार ओपन करता है। प्रेस F4 टू एक्टिवेट एड्रेस फंक्शनैलिटी। ठीक है, तो ये क्या आपको ओपन करता है, एड्रेस बार। विंडो एक्सप्लोरर में इसका क्या काम है, फोकस ऑन द एड्रेस बार, सेम एज दिस। ओके, तो क्या होता है, इसमें एड्रेस बार को ओपन करता है। ऑल्ट F4 से क्या होता है, आपकी जो विंडो है वो क्लोज हो जाती है अगर आप ऑल्ट F4 प्रेस करोगे तो। ठीक है, यूज मेनली इसका क्या यूज होता है, ओपन एड्रेस बार। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। कौन सा F5 इज टू रिफ्रेश। ठीक है, रिफ्रेश आपको पता है आप क्या कैसे रिफ्रेश करते हो, आप पहले क्लिक करते हो है ना, राइट क्लिक करके रिफ्रेश पे क्लिक करते हो, तो इसकी आपकी शॉर्टकट की भी है F5। अगर आप F5 भी प्रेस कर दोगे तो आपका वो जो स्क्रीन है वो रिफ्रेश हो जाएगी। ओके, ब्राउजर में इसका क्या यूज़ है, ब्राउजर में इसका यूज़ होता है रिफ्रेश द वेब पेज। वेब पेज को आपके रिफ्रेश कर देता है।
पावर पॉइंट में इसका क्या यूज़ है, स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम बिगनिंग। अगर आपने स्लाइड शो बनाई है और आप क्या करोगे, F5 प्रेस करोगे तो आपकी जो बिगनिंग से जो है स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। फाइल एक्सप्लोरर में इसका क्या यूज़ है, रिफ्रेश द कंटेंट सेम एज ब्राउजर, ठीक है। तो इसका यूज़ क्या होता है, रिफ्रेश द पेज और डॉक्यूमेंट, हमारे पेज या डॉक्यूमेंट को वो रिफ्रेश कर देता है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं नेविगेट एलिमेंट, मतलब कि हम नेविगेट कर सकते हैं। पहले वो एड्रेस बार पे जाएगा, टैब्स पे जाएगा, ऑप्शंस पे जाएगा नीचे। तो ये ऐसे आप F6 प्रेस करते जाओगे ना अगेन एंड अगेन, तो आपका डिफरेंट सेक्शंस पे वो मूव करता रहेगा। तो ये F6 का यूज़ होता है। ब्राउजर में क्या होता है, मूव फोकस टू एड्रेस बार एंड टैब्स, मतलब जितने भी ऊपर ऐसे ऑप्शंस होते हैं उस पर वो ऐसे मूव करता रहेगा, ठीक है, सेक्शंस पे डिफरेंट। फाइल एक्सप्लोरर में इसका क्या यूज़ है, स्विच सेक्शन बिटवीन, मतलब स्विच बिटवीन सेक्शन। तो मतलब वो क्या करता है, सेक्शंस में अब ऐसे डिफरेंट ऐसे जाता रहता है, तो हम उसको F6 प्रेस करेंगे तो ऐसे मूव करेगा वो। मूव बिटवीन स्क्रीन एलिमेंट, मतलब हमारे स्क्रीन पे जितने भी एलिमेंट्स हैं, कितने भी ऑप्शंस है ना नीचे ऊपर जो भी आते हैं उसके ऊपर वो मूव करता है वन बाय वन F6 प्रेस करने के बाद। नेक्स्ट देखते हैं F7 स्पेल चेक। स्पेल चेक से क्या होता है, हम अपनी ग्रामर देख सकते हैं। अगर हमारी कोई मिस्टेक है स्पेलिंग में, ग्रामर में, तो हम वो देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका ये यूज़ होगा कि अगर आप F7 प्रेस करोगे तो अगर आपकी कोई भी मिस्टेक होती है तो उसको वो ठीक कर देगा, ठीक है। तो वर्ड में इसका, आउटलुक में, एक्सेल में क्या यूज़ होता है, ओपन स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल। किसका टूल खोलता है वो, कौन सा टूल खोलता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर का, ओके। शिफ्ट F7 से क्या होता है, थ्यूसॉरस खोलता है। थ्यूसॉरस क्या होता है, जिसमें आपके सिनोनिम एंड एंटोनिम्स दिखाते हैं उसको थ्यूसॉरस कहते हैं। तो वो भी ओपन करता है, क्या प्रेस करोगे आप, शिफ्ट प्लस F7, ओके। तो इसका यूज़ क्या होता है, चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर। नेक्स्ट देखते हैं F8 बूट मेन्यू टेक्स्ट सिलेक्शन। ओपन विंडो स्टार्टअप मेन्यू, लाइक आप क्या करते हो, अपना जो विंडो है उसको आप सेफ मोड पे डाल सकते हो। कैसे डाल सकते हो, F8 प्रेस करके। जब आपका जो सिस्टम है वो ओपन हो रहा होगा, आप F8 प्रेस कर दो तो आपका जो है ना वो प्रोटेक्ट हो जाएगा, आपका सिस्टम, आपका जो विंडो है, ठीक है। इन वर्ड इसका क्या यूज़ होता है, एक्सटेंड सिलेक्शन विद रिपीटेड प्रेस, ठीक है। तो ये आपका सिलेक्शन को जो है ना ज़्यादा बढ़ाता है, ठीक है, धीरे धीरे और सिलेक्शन लेने लगता है। प्योर पर्पस फंक्शन डिफरेंटली बेस्ड ऑन द कंटेक्स्ट, मतलब कि जो भी कंटेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। यूज़, इसका यूज़ क्या है, यूज़ ड्यूरिंग स्टार्टअप और टेक्स्ट सिलेक्शन, मतलब कि टेक्स्ट का सिलेक्शन लेने के लिए और उसको हम बार बार स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं F9 टू अपडेट एंड रिफ्रेश फील्ड्स। इसका यूज़ क्या है हमारा, रिफ्रेश और अपडेट द फील्ड, मतलब अपडेट कर सकते हो और रिफ्रेश कर सकते हो, ठीक है। इसका एग्जांपल इन्होंने दे रखा है, इन MS वर्ड अपडेट फील्ड्स लाइक डेट एंड टाइम एंड टेबल ऑफ कंटेंट। TOC की फुल फॉर्म क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। इन आउटलुक इसका क्या यूज़ है, सेंड और रिसीव ईमेल, ठीक है, इजी है। F9 हमारा इतना अच्छा होता है कि हमारी सेंड कर सकता है, रिसीव कर सकता है, ठीक है। देन है हमारा F10 मेन्यू एक्सेस। तो इससे क्या होता है, एक्टिवेट द मेन्यू बार। क्या एक्टिवेट करते हैं, मेन्यू बार, लाइक होता है ना हम एडिट करते हैं, हमारे पास अलग डिफरेंट मेन्यू होते हैं, फाइल्स मेन्यू ये सब, तो ये इसके ऊपर लेके जाता है, एक्सेस करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे, इसका यूज़ है एक्टिवेट द मेन्यू बार। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल में इन विंडो एप्स एक्टिवेट द फाइल एंड एडिट मेन्यू। तो वो क्या एक्टिवेट करता है, फाइल और एडिट मेन्यू को एक्टिवेट करता है, ठीक है। शिफ्ट F10 से क्या होता है, हमारे पास सेम एज राइट क्लिक वर्क करता है। मतलब अगर आप राइट क्लिक नहीं करना चाहते, अगर आप F10 भी कर दोगे तो उसका मतलब वो राइट क्लिक ही होता है। अगर F10 करके देखोगे तो वही ऑप्शन आएंगे जो राइट क्लिक करने पे आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फुल स्क्रीन F11 से क्या होगा, हमारी फुल स्क्रीन दिख जाएगी, हमारे ऊपर कोई ऑप्शन दिखेंगे, टैब्स नहीं दिखेंगे, सिर्फ हमारी स्क्रीन दिखेगी, ठीक है। तो इसका यूज़ क्या है, एंटर एग्जिट फुल स्क्रीन मोड, मतलब कि आप वहाँ से इससे आप क्या कर सकते हो, F11 से आप एग्जिट भी कर सकते हो, F11 से आप उसको फुल स्क्रीन मोड में भी कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या है, इन ब्राउजर क्रोम फायरफॉक्स टॉगल फुल स्क्रीन, मतलब कि वो क्या करता है, फुल स्क्रीन कर देता है, ठीक है, ब्राउजर क्रोम में सब। इन विंडो एक्सप्लोरर ये क्या होता है, एक्सपैंड विंडो टू फुल स्क्रीन, भाई फुल स्क्रीन में कर देता है, वो ऊपर के सारे ऑप्शंस रिमूव कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं सेव एज एंड डेवलपर टूल। F12 क्यों यूज होता है हमारा, सेव एज करने के लिए, ठीक है, और डेवलपर टूल को हमारा नेविगेट करने के लिए, उसका डायलॉग बॉक्स लाने के लिए, ठीक है। तो इसका यूज क्या है, सेव एज और ओपन डेव टूल, मतलब डेवलपर टूल, ठीक है।
इन MS वर्ड इसका क्या यूज़ है, ओपन एज अ सेव डायलॉग बॉक्स, मतलब अगर आपको सेव एज करना है तो आप क्या कौन सा F12 प्रेस करोगे तो आपका वो सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इन ब्राउजर क्रोम एंड एज में इसमें क्या यूज़ होता है, लाइक हमारा जो कोडिंग्स वगैरह होती है उसमें हमारा डेवलपर टूल जो है यूज़ होता है। अगर आप F12 प्रेस करोगे तो आपका डेवलपर टूल ओपन हो जाएगा। उसके बाद शिफ्ट प्लस F12 सेव द डॉक्यूमेंट। हम अपने डॉक्यूमेंट को कैसे सेव कर सकते हैं, शिफ्ट और F12 के साथ प्रेस करके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं F12 तो लास्ट। अब थोड़ा हम ओवरव्यू ले लेते हैं हमारे सारे फंक्शंस का। तो इसका की है फंक्शन एंड कॉमन यूज, मतलब बेसिकली कहाँ यूज़ होता है, जैसे शिफ्ट के साथ प्रेस हो गया, ऐसा नहीं देखेंगे, बेसिक यूज़ देखेंगे कि कहाँ यूज़ होता है। तो हमारा F1 जो है वो हेल्प के लिए यूज़ होता है, हेल्प मेन्यू के लिए यूज़ होता है। तो इसका आंसर ये रहा, ओपन हेल्प मेन्यू। क्या ओपन करता है, हेल्प मेन्यू। F2 इज़ यूज टू रीनेम द फाइल। F3 इज़ यूज टू सर्च, हमें को अगर फाइंड करना है अपना टेक्स्ट फाइल फोल्डर तो हम वो भी कर सकते हैं। F4 इज़ यूज टू क्लोज, मतलब कि अगर आप Alt F4 करोगे तो उससे क्या होगा, आपकी जो विंडो है वो क्लोज हो जाएगी। ठीक है। F5 से क्या होगा, रिफ्रेश रिलोड द पेज। आप अपना जो आपने मान लो एक फाइल ली है, ठीक है, वो आपकी शो नहीं हो रही है, अगर आप रिफ्रेश करते हो तो उससे वो फाइल जो है अपडेट हो जाती है, तो उसके अंदर आ जाती है, तो आप अपना जो पेज है वो रिलोड कर सकते हो। F6 से क्या होता है, नेविगेट कर सकते हो, मतलब कि शो एड्रेस बार। ठीक है, इससे आपका क्या होता है, एड्रेस बार ओपन हो जाता है, दिख जाता है। बूट एंड टेक्स्ट, मतलब कि टेक्स्ट सिलेक्शन एंड बूट जो हमारा सेफ मोड में चला जाता है वो है ये। तो सेफ मोड एंड टेक्स्ट सिलेक्ट, हमारा जो टेक्स्ट कर सकता है। उसके बाद वी हैव F7 इज यूज टू स्पेल चेक, मतलब कि हमारी ग्रामर की स्पेलिंग जो ये सब है ना, स्पेलिंग वगैरह ग्रामर चेक करता है। F8 इज यूज टू सेफ मोड और टेक्स्ट सिलेक्शन, मतलब कि हमें अगर अपना टेक्स्ट का सिलेक्शन है जो एक्सपैंड करना है या अगर हमें सेफ मोड में लेके जाना है तो हम क्या प्रेस कर सकते हैं, F8। ओके। F9 इज यूज टू अपडेट फील्ड्स, अगर हमें कोई अपनी फील्ड्स अपडेट करनी है तो हम वो F9 के मदद से कर सकते हैं। ओके। F10 इज यूज टू मेन्यू मतलब कि ओपन ऐप मेन्यू, मतलब जो मेन्यू होता है उसको वो ओपन कर देगा, क्या, F10। F11 इज यूज टू फुल स्क्रीन, ब्राउजर फुल स्क्रीन, मतलब हमारा क्या करता है, वो फुल स्क्रीन कर देता है। ठीक है, क्या करता है, फुल स्क्रीन कर देता है हमारी वेब पेज को। उसके बाद हमारा लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, सेव एज। F12 इज यूज टू सेव एज और डेवलपर टूल ओपन करने के लिए उसका डायलॉग बॉक्स। ठीक है, दैट्स इट। ये आपका ओवरव्यू था ऑल फंक्शंस का, इसको आप लर्न कर। सो अब इसका कंक्लूजन लेते हैं। फंक्शन कीज F1 टू F12 यूज क्यों होता है हमारा, देखो ये पावरफुल शॉर्टकट कीज है जो आपका टाइम भी सेव करेगी और आपका वर्क भी अच्छा करेगी, ईजियर भी है और फास्टर भी है। तो आप इसको अपना काम जो है फास्ट भी कर सकते हो और ईजी भी है। ठीक है, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं, बस आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है। ट्राई यूजिंग दिस की डेली एंड एक्सप्लोर हाउ दे कैन एनहांस योर वर्क फ्लो, मतलब कि आपका काम जो है वो कितना जल्दी बढ़ाएगी। आप देखना जब आप इसको ट्राई करोगे, ट्राई नहीं करोगे तो कैसे होगा, राइट। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।